हेलो फ्रेंड्स, आप जो ये सामने देख रहे हैं ये आमेर का किला है जो राजपूतों के शाही शान शौकत को दिखाता है। भारत के पुराने ऐतिहासिक किलों में से एक है आमेर का किला जो कि पिंक सिटी जयपुर में स्थित है। ये अपनी वास्तुकला और इतिहास की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसको देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। ये जगह इतनी फेमस है कि यहाँ रोज़ लोग 5,000 से 10,000 लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर कई सारी हिंदी सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। अब अगर बात की जाए इसके इतिहास की तो इस किले का निर्माण कई वर्षों में हुआ। इसको पहले राजा मान सिंह ने, फिर राजा जय सिंह और फिर समाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। ये जो रास्ता दोस्तों देख रहे हैं ये आमेर किले को जाता है। ये रास्ता हाथी की सवारी से आप लोग इस रास्ते से आमेर के किले तक पहुंच सकते हैं। हाथी की सवारी अगर आप करना चाहते हैं तो 2500 से 3,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। इससे आप आमेर के किले तक पहुंच सकते हैं। पैदल या अपने वाहन से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं उसके लिए दूसरा रास्ता है। ये रास्ता हाथी और वाहन के लिए है। अब दोस्तों हम आपको अंदर की तरफ दिखा रहे हैं। यहाँ से टिकट शुरू हो जाता है। इसके यहाँ से मेन एंट्री है। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। आमेर किले का फर्स्ट गेट मान सकते हो। यहाँ से अब आपका टिकट शुरू हो जाएगा और इसके अंदर हम आपको घुमाने वाले हैं। दोस्तों जब हम इस किले के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जो जगह मिलती है उसे बोलते हैं जलेब चौक। ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जलेब चौक है। जलेब चौक क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो मिर्ज़ा जयसिंह थे उनकी जो फ़ौज थी यहाँ पर परेड किया करती थी। जब कोई युद्ध हुआ करता था तो उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर परेड किया करती थी फोर्स। और ये जो गेट दिख रहा है यहाँ पर हम साथ साथ हैं। फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ से हाथी निकला था जब इस फिल्म में गाना गाया जाता है तब। यहाँ से टिकट शुरू हो जाता है। एक टिकट 100 रुपये का है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टिकट 50 रुपये का पड़ेगा, पर आपको अपने कॉलेज या स्कूल का आई कार्ड दिखाना होगा। अब मैं आपको सामने वाली दीवार दिखाता हूँ। जो ये सामने देख रहे हैं ये वॉच टावर है। यहाँ लोग सेल्फी लेते हैं बट अब नहीं लेते क्योंकि आपने पहले न्यूज़ में सुना होगा यहाँ 17 लोगों की मौत हो गई थी जब बिजली गिरी थी। ये जो दीवार बनी हुई है ये एक तरह से आमेर किले का बॉर्डर है। ये 12 किलोमीटर लंबी दीवार है जो आमेर किले को फुल तरह से कवर्ड करे हुए है, लेकिन सरकार ने इसको अभी बंद कर रखा है। थोड़ा आगे जाएंगे तो यहीं पर देखेंगे शीश महल। उसके सामने ही बना है ये मुग़ल गार्डन। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मुग़ल दौर में हुई थी, इसीलिए इसको मुग़ल गार्डन कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया है दोस्तों ये। इस गार्डन में दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। ये शॉवर ज़मीन से पानी निकल रहा है। उस ज़माने में भी लोग इतनी अच्छी तकनीक हुआ करती थी। और जब आप आगे जाएंगे तो ये मिर्ज़ा जयसिंह का दीवाने आम है, जहाँ पर आम इंसान आकर बैठते थे, जहाँ पर उनकी सुनवाई हुआ करती थी। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहीं पर फिल्म जोधाबाई की शूटिंग हुई थी। यहीं पर ऋतिक रोशन ने खाना खाया था और ऐश्वर्या राय ने खाना उनको पेश किया था। बहुत ही सुंदर दिखता है ये। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। अब हम आपको दिखाते हैं अंदर से शीश महल। इस महल की जो सबसे खूबसूरत जगह है वो है शीश महल। शीश महल आमेर किले का सबसे खूबसूरत स्थान है और इस इमारत में शीशे का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े शीशे लगे हुए हैं। इस महल का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यहाँ थोड़ी सी रोशनी भी इस महल को पूरी तरह से चमकाने लगती है, इसीलिए इस महल को शीश महल कहा जाता है। उस ज़माने में भी इस महल को इतना खूबसूरत बनाया गया है कि देखते ही आंखें
एक जगह रुक जाती हैं। बहुत ही अच्छे तरह से शीशे का काम किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चमकाया गया है, बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर आने के बाद। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, इसे बोला जाता है 27 कचहरी। A27 जो रोलर होते थे उनसे लगान लिया जाता था और राजा उनसे लगान लिया करते थे। तो इसको करीब से देख सकते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ पर। आप ये जो कढ़ाई देख रहे हैं, ये जोधाबाई मूवी में दिखाई गई है। इस कढ़ाई को मुंबई ले जाने में ज़्यादा खर्च आ रहा था, इसलिए प्रोड्यूसर वगैरह इस कढ़ाई को यहीं छोड़कर चले गए। ये जो दोस्तों किला देख रहे हैं आप ऊपर, ये मिर्ज़ा जयसिंह का किला है। इस किले में इंडिया की सबसे बड़ी तोप भी रखी हुई है। अब अगर बात की जाए इस किले की वास्तुकला की, तो ये किला हिंदू और राजपूताना शैली में बना हुआ है, जिसको कि संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। आमेर का किला 4 भागों में बटा हुआ है। इसके अलावा ये किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। इस किले में एक गुप्त रास्ता भी है जो कि जयगढ़ किले में जाता है। पहले के समय में जब राजा महाराजाओं के समय हुआ करता था तो इस तरह के गुप्त रास्ते बनाए जाते थे ताकि मुसीबत पड़ने पर इन रास्तों का इस्तेमाल किया जा सके। अब जानते हैं यहाँ आमेर के किले में आने के लिए बेस्ट टाइम क्या रहता है। अगर आप जयपुर या आमेर के किले आना चाहते हैं तो यहाँ बेस्ट टाइम रहता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी गर्मी रहती है, इसलिए यहाँ ये टाइम काफ़ी ठंडा रहता है, इसलिए आप कई जगहों पर अच्छी तरह घूम पाएंगे। अगर आप गर्मी में आएंगे तो इधर उधर घूमने में बहुत परेशानी होगी। अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचें कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आमेर का किला जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बस स्टैंड आ जाएं, और ये जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो वो देश के कई बड़े शहरों से जयपुर के लिए बस चलती रहती हैं। तो आप इस तरह से जयपुर पहुंच सकते हैं, और उसके बाद आप यहां से ऑटो करके या टैक्सी करके या फिर बाइक ऑनलाइन बुक करके भी पहुंच सकते हैं। आमेर किले को अंबर किला भी कहा जाता है, तो कहीं कहीं ये अंबर किले के नाम से भी नज़र आएगा। अब बात की जाए यहाँ ट्रेन से कैसे आया जाए, तो सबसे पहले आप आ जाएं जयपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन कई बड़े शहरों से चलती रहती है, तो वहाँ से आप पता करके आ जाएं जयपुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ से भी आमेर का किला 12 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से भी ऑटो से, टैक्सी से या फिर बाइक से आ सकते हैं। और अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी 27 किलोमीटर है, और एयरपोर्ट से आमेर किले आप टैक्सी से आ सकते हैं और देख सकते हैं आप इस खूबसूरत इमारत को। यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज़ लोग भी आते हैं, देश विदेश से यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और इस किले को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अब इस वीडियो का मैं एंड करता हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में आपसे फिर से रूबरू होऊंगा। जब तक के लिए बाय।